गाइज हमारी आज फोटोशॉप में बात होने वाली है सिंगल रो मार्किंग टूल। पिछली वीडियो में हमारे रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल की पूरी डिटेल्स बात हो गई है, पूरी प्रॉपर्टीज के साथ। इलेक्ट्रिकल मार्किंग टूल के साथ है जो पूरी बात हो गई है। सिंगल रो आज है इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम लगभग एक ही है, बट बस देखो काम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट आप चाहो तो लाइनिंग बस एक रो लग जाती है एंड एक कॉलम लग जाती है, उसकी है जी एक रो बन जाएगी एंड एक कॉलम बन जाएगी। उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी फीचर्स है मैं उसमें भी बताऊंगा एंड इसमें भी बताऊंगा। जो फीचर्स इसमें थी लगभग शायद उस सभी के सभी फीचर्स इसमें होने चाहिए एंड पूरी डिटेल्स बात करता हूँ, उसके हिसाब से समझ में आएगी आपको जो हाँ क्या क्या है जो एक्स्ट्रा मिल जाती है या नहीं भी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइनिंग क्रिएट किया था, ये है सिंगल रो मार्किंग टूल का ही। एंड बस एक लेयर्स पर बहुत सारी लाइनिंग हमने बनाई एंड उसके बाद है ये स्ट्रोक मार दिया। तो स्ट्रोक अगर कंट्रोल डी करता हूँ तो इसके हिसाब से लगता है कि जहाँ कुछ है जो है आप बना सकते हो। जितने की साइजेज है उतनी मैंने ले ली, मतलब कि ऑटोमेटिकली अगर आप है जो क्लिक करते हो तो उतनी ले ही लेती है। अगर मैं एक बार मैं क्लिक करूँ तो यही साइज ले लेती है, मतलब इससे छोटी ना बड़ी। एंड पता नहीं इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं तो उसके बारे में तो आपको देखनी ही होगी। तो लेट्स आपको पूरी डिटेल्स देखनी है एंड वीडियोज अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। कंट्रोल डी करते हैं एंड इसको मैं डिलीट करने की कोशिश करूँगा लेयर को। कंट्रोल डी, लेट्स डिलीट। यहाँ पर हमारी खाली हो गई है। लेयर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, इस पे जानी है एंड आपको साइड क्लिक करनी है। सिंगल रो मार्किंग टूल आपको मिल गई है एंड नॉर्मली फर्स्ट स्टेप है जो कि आपको है जो सेलेक्ट कर लेनी है न्यू सिलेक्शंस के लिए। तो यहाँ पर आपको लेयर्स ले लेने हैं, तो आप नीचे से भी लेयर्स ले सकते हो एंड यहाँ भी जा करके लेयर्स ले सकते हो। बट आसानी से यहाँ भी आप है जो जा करके न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट एन आप दबाओगे तो यहाँ भी मिल जाएगी। कंट्रोल अगर एन आप दबाते हो तो देखो डायरेक्ट न्यू पेज खुलेगी जिसमें कि आप है जो टैप करके न्यू पेज ही ओपन कर लोगे, ये हो जाती है। तो आपको जो पेज रखनी है रखो, जो काटनी है आप है जो काट दो, कोई बात नहीं। कंट्रोल शिफ्ट एन। अब यहाँ पे आपको लेयर मिल गए है तो लेयर्स का नाम देना है तो आप लेयर्स का नाम रख दो जो भी रखना है। एच हमने रख दिया नॉर्मल मोड्स एंड देन ओके। ये लेयर्स बन गए। लेयर्स खाली है, लेयर्स पर हमारी कुछ है ही नहीं। अब है जो लेयर्स पर हम लोग है जो अप्लाई करने वाले, क्योंकि वाइट हमारी बैकग्राउंड है। देखो इसको अगर ऑफ कर दे तो लेयर हमारी खाली है, कोई काम की नहीं। इसलिए पीएचडी में लेयर्स के साथ काम करोगे तो मूवमेंट करने में आसानी क्या होती है। अगर लेयर पर काम नहीं करोगे तो कोई मूवमेंट होगी ही नहीं। चलिए इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर एक लाइनिंग क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पर मूवमेंट करूँगा तो यहाँ पर क्या बताते, देखो एक मूवमेंट की लाइन भी बन जाती है साथ में। जैसे पता है क्या, ऐसे आपकी लाइनिंग है जो अगर ऐसी बनती है तो कहाँ पर बनती है, यहाँ पर जाओगे एंड आप है जो अगर क्लिक करने की कोशिश करूँगा, हाँ अगर इस पर मैं क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो क्या है गाइज, यहाँ पर जो डिटेल्स आपको मिल जाते थे, जैसे कि मैं पहले भी शेप बना करके बता दे रहा हूँ आपको। रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल एंड इसमें जो साइड थी अगर इसको खिसकाता हूँ तो आप खिसक भी जाते, क्योंकि एक वो लाइनिंग ही पतली लाइनिंग बनती है। बट इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, डी सेलेक्ट, सेलेक्ट इनवर्स फीचर्स, मतलब कि सभी के सभी ऑन है, बस 3D भी लास्ट ऑन है। रेंडर 3D लेयर्स को एंड फेड लास्ट फिल्टर बाकी है जो आपकी ऑन हो जाती है। सेम आपकी मैं इलेक्ट्रिकल मार्किंग टूल में आपकी बताऊंगा एंड ये प्लस हो गए। चलो कंट्रोल डी। इलेक्ट्रिकल मार्किंग टूल्स के अंदर से जो यही सेम आपको मिल जा रही है, बट आपने एक डिफरेंसेस देखा, मतलब कि कंट्रोल जेड करता हूँ तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल्स है जो बन चुकी थी। बट यहाँ पे इस पर क्लिक करने के लिए आपको पूरी है जो ध्यान देनी पड़ती थी रॉ एंड कॉलम वाली में। बट ये तो स्क्वायर बन चुकी है रेक्टेंगुलर। अगर इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पर पूरी के पूरी फीचर्स जो अप्लाई करना आप कर सकते हो सेम। उसके बाद इलेक्ट्रिकल्स में भी अगर मैं डालता हूँ, इसको कंट्रोल डी करता हूँ, इलेक्ट्रिकल्स में भी आप है जो आसानी से पूरी की पूरी ऑन कर सकते हो या फिर लास्ट में भी आप है जो ऑन कर सकते हो। बट रॉ एंड कॉलम की मैं बात कर लूँ, कंट्रोल डी, रॉ की मैं बात कर लूँ। रॉ जब मैं बनाता हूँ तो न ऐसे ऊपर में सिलेक्शन ले लेती है एंड नीचे में सिलेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर एक स्क्वायर है ही नहीं या रेक्टेंगुलर है ही नहीं। तो अगर मैं इसको अप्लाई अगर एक बार कर दूँ स्टॉक, अगर देखो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल में एंड इलेक्ट्रिकल मार्किंग टूल में अप्लाई करते थे तो यहाँ पर कोई भी कलर फिल हो जाती थी, बट यहाँ पे
नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे है जो स्क्वायर है ही नहीं, रॉ है एंड कॉलम है बस। देखो रॉ एंड कॉलम, सिंगल सिंगल लाइन्स यहाँ पर अप्लाई होती है। तो रॉ में आप क्या क्या कर सकते हो रॉ में, एंड यहाँ पर दूसरी लाइनिंग में बनाने की कोशिश करता हूँ तो एक लाइनिंग बनती है क्या, नहीं बनती है। यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, कलर से जो अप्लाई है जो हो चुकी है, पूरी जूम करता हूँ बस एक ही लाइन अप्लाई हुई है। चलो पूरी छोटी कर देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। कंट्रोल जेड, जेड 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 हो गए ये। जैसे कि इसको भी मैं करता हूँ शिफ्ट के साथ, शिफ्ट दबाऊंगा एंड रेक्टेंगुलर्स को भी बनाऊंगा, सभी पर एक ही बार अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक, एक रॉ भी लेता हूँ, अभी कॉलम की बात ही नहीं हुई है तो एक रॉ, सॉरी कंट्रोल जेड, शिफ्ट के साथ एक रॉ भी लेता हूँ एंड सभी पर एक अप्लाई करता हूँ। अप्लाई हो गई है, बैकग्राउंड कंट्रोल डी करता हूँ तो सभी के सभी पर अप्लाई हो गई है। तो यहाँ पर एज मैं आपको दिखाने की कोशिश, पूरी स्मूथ है, वाह पूरी की पूरी स्मूथ है, क्योंकि थोड़ी भी राउंड कर्व उसमें है ही नहीं। यहाँ पर देखो पूरी की पूरी है जो कट गई है, इसलिए मैं बताया था पिछली वीडियो में एंटी एलिसिया को आपको ऑन करना है, तब आप अप्लाई करोगे ना तो पूरी लगभग ऐसी स्मूथ दिखेगी, पूरी क्लियर नहीं दिखने वाली। बट इसमें आप जूम करोगे, यहाँ पर उसके है कंट्रोल वन, कंट्रोल वन, तो यहाँ पर जूम फिक्स है जो 100% पर आप है जो जा करके देख सकते हो। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक ही लाइन है, देखो एक ही बॉक्स आपको मिलने वाली है, वाह सेटिस्फेक्शंस होती है भाई इसको देखने में। हाँ, तो इससे आप है जो क्या क्या कर सकते हो, अब इसके डिटेल से जो बात करनी होगी तो यहाँ पे कंट्रोल स्टोरी डिलीट भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो रॉ के साथ हम लोग है जो पहले स्टार्ट करते हैं। रॉ मैंने जो एक लाइन बनाया, फिल आप है जो कर दोगे, अगर कंट्रोल डी कर दो तो सच में फिल हो जाती है। बट जब तक है जो फिल नहीं, अगर हम लोग कंट्रोल डी नहीं हटाते हैं तब तक आँख से हम लोग है जो नहीं देख पाते हैं बिना जूम किए हुए, थोड़ी भी नहीं दिखती है गाइज। एंड कंट्रोल जेड हम लोग करते हैं। चलो एक रॉ हमने बनाया, उसके बाद एक और रॉ बनाने की कोशिश करता हूँ तो नहीं बनती है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट दबा करके एक और रॉ बनानी पड़ेगी। जैसे ही शिफ्ट जाते हो तो इसमें मूवमेंट हो जाती है, जिसकी जैसे शिफ्ट दबाता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पर मूव हो जाती है गाइज, देखना मूव हो जाती है। अगर अल्ट करोगे तो थर्ड में मूव हो जाएगी, अब ध्यान दो, थर्ड में मूव हो जाती है अल्ट दबाने से, अगर मैं अल्ट के साथ काम करता हूँ तो। एंड अल्ट और शिफ्ट को मैं दबाता हूँ तो देखो लास्ट वाले में मूव हो जाती है। ये इसकी काम क्या है ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी शायद। ये एक मैं लाइन्स बना दिया, दूसरी लाइन्स जब तक नहीं बनेगी जब तक मैं जो प्लस वाले में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर है ऐड ए सेलेक्शंस, तो ऐड ए सेलेक्शंस यहाँ से दबाओ या शिफ्ट दबाओ, दोनों से कहीं दबा लो तो दूसरी लाइन्स आप है जो आसानी से बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके पास मिल जाते हैं, देखो नाम तो दे यार, हाँ सबट्रैक्ट फ्रॉम सेलेक्शंस, मतलब सेलेक्शन से मूव करने के लिए, उसके लिए आप है जो ऑल्ट आसानी से क्लिक कर सकते हो। तो ऑल्ट दबा करके मैं यहाँ पर अगर दबाता हूँ, सेम प्लेस पर अगर मैं दबाता हूँ तो वो कट कर देगा क्या, दोनों लाइन्स है जो कट नहीं हुए, क्योंकि एक है जो पतली लाइन्स पर ही बन ही नहीं पाती है। देखो हाँ, एक है जो बन पाई तो वो है जो मूव हो गई, न्यू सिलेक्शंस को है जो वो ले लिया, ऐसे वहाँ पर सेकेंड लाइन्स बन गए हैं। एंड एक है यहाँ पे अल्ट कंट्रोल के साथ इन्वर्स विथ सिलेक्शन, सिलेक्शंस के साथ है जो इन्वर्स अप्लाई, एंड यहाँ पर पूरी की पूरी को जूम कर करके एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ अप्लाई करना, एंड देखो ये इन्वर्स हो ही गई, वो पूरी की पूरी को मूव ही कर दिया, छोटी सी भी पार्ट हो सकती है नहीं तो पूरी की पूरी को मूव कर दिया। एंड ये आपको बेसिकली इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर है जो स्क्वायर थी एंड सर्कल थी, इसलिए डिटेल में समझ में आ रही थी। बट यहाँ पर उतनी बकवास नहीं करनी है, लाइन्स के साथ है जो हम लोग काम करते हैं। चलो इसी के साथ काम करते हैं, दो दो लाइन्स ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को डी सेलेक्ट मिल जाती है, जिससे कि है जो कंट्रोल जो डी है जो आप करते थे कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए, वो आसानी से यहाँ से आप है जो कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको इन्वर्स सिलेक्शंस आते हैं, इन्वर्स सिलेक्शंस में अगर आप इन्वर्स सिलेक्शंस टैप करके एंड एक न्यू लेयर ले लेना अप्लाई करने के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे कलर फिल कर दिया तो बैकग्राउंड भी है उसी तरीके की, तो यहाँ पे रेड फिल कर दिया तो रेड फिल कर दिया। इन्वर्स सिलेक्शन दो दो लाइन्स थी तो देखो दोनों लाइन्स के बीच में कलर फिल नहीं हुआ होगा, नहीं यहाँ पे या नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो इन्वर्स सिलेक्शन से लिया था वो इसकी सिलेक्शन आउटलाइन नहीं, इसकी आउटलाइन ले लिया, बीच में नहीं लिया। ये होती है इन्वर्स सिलेक्शंस के काम। तो कंट्रोल जेड, सॉरी फिर से लेयर हट गई है तो ज़्यादा कंट्रोल जेड मत करो, लास्टली ला करोगे तो मूव हो ही जाएगी।
उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो फेदर्स आपको बताया जाता है कि फेदर्स, तो यहाँ पर दूसरी लाइन्स लेता हूँ, इसको डी करता हूँ, फेदर्स आपकी अप्लाई करनी है तो यहाँ पर 2 को ले लेता हूँ। एंड फेदर्स के हिसाब से मैं यहाँ पर फेदर्स, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ से फेदर्स आप बढ़ा लेना, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा लेना। उसके बाद है जो अप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर फेदर्स देखो कलर्स फिल करने के हिसाब से कॉर्नर बन ही नहीं पा रही है। अगर पता है, अगर फिल होगी उसके बाद ही आपको मैं बता पाऊंगा। एंड यहाँ से अगर आप फेदर्स अप्लाई करते हो एंड दूसरी सिलेक्शंस बनाते हो, अगर वहाँ पर भी फेदर अप्लाई करते हो गाइज, तो वो आपकी गलत हो जाने वाली है, क्योंकि वो बन ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जो भी सिलेक्शंस जो बन चुके हैं उस पर अगर फेदर्स अप्लाई करते हो, तो जैसे ही फेदर्स आपने इस पर अप्लाई किया वैसे ही दूसरी लेंस पर है जो फेदर्स अप्लाई है जो हो जाएगी। यही इसकी थोड़ी बुरी चीज़ है, इसलिए यहाँ पर 0 कर देना। अगर आपके पास यहाँ पर फेदर्स है ही तो यहाँ से आप फेदर अप्लाई करो ना। एज यहाँ पे देखो क्या है, 50% सिलेक्शंस एज इज नॉट विजिबल, वार्निंग है, नो पिक्सल्स। यहाँ पे पिक्सल्स बना ही नहीं पा रहे। एंड देखो एक चीज़ है, 2 साथ है जो बना पा रहा है। यहाँ पर फिर से अगर एक बार मैं फेदर्स को आपको अप्लाई करके बताऊँ एंड ओके करूँ, देखो 50% सिलेक्शन नॉट एज, सॉरी, सिलेक्शन विथ सिलेक्शन एज विल नॉट बी विजुअल, विजुअल नहीं है। जो एज होती है हमारी, एज अगर विजुअल रहेगी तभी तो अगर अप्लाई करता हूँ। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो, ये तो राउंड है, रेक्टेंगुलर को लेता हूँ, अगर इसमें फीदर्स मैं डाल करके तब अप्लाई करता हूँ, अगर कलर्स अप्लाई करूँगा तब आपको समझ में आएगी। ये फीदर्स एज है इसमें, तो ये है जो अप्लाई होती है तो ये समझ में आती है, बट इसमें कहाँ सिंगल रो में आप कहाँ से अप्लाई कर पाओगे। बस एक चीज़ है, लेकिन इसमें उसके अलावा इस यहाँ पे मास्क हो जाते हैं, इसके ज़्यादा काम करेंगे। न्यू लेयर्स यहाँ से भी आप बना सकते हो। फील डायरेक्ट होती है तो फील आप कर पाओगे क्या? नहीं क्या? इनफ सोर्स। एंड स्ट्रोक के मामले में ये काफ़ी अच्छे स्ट्रोक में आप है जो दूसरी कलर्स भी आप ले लोगे। एंड उसके बाद है जो अप्लाई आप है जो कर दोगे। स्ट्रोक 27, ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। सेंटर आपको अलाइन करनी है, लाइन के अंदर में लेनी है, लाइन के बाहर लेनी है, या फिर सेंटर में लेनी है। तो सेंटर में करके मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, देखो एक लाइन बन गई है। कंट्रोल डी भी करता हूँ तो एक लाइन बन गई है। तो इसके हिसाब से और भी लाइन्स आप है जो बना सकते हो, तो शिफ्ट के साथ है जी जितनी चाहो आप है जो लाइन्स है जो बना सकते हो। तो यहाँ पर और भी लाइन्स मैं चाहूँगा जो अप्लाई हो। एंड यहाँ पे मैं स्ट्रोक को अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। स्ट्रोक में आप है जो ब्लू ही अप्लाई कर दो, स्ट्रोक है यहाँ से स्ट्रोक, या फील भी है तो स्ट्रोक करूँ। एंड उससे पतली भी थोड़ी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे सभी पर एक ही जैसी होगी। जैसी लाइंस बनेगी वैसी है जो यहाँ पर अप्लाई है जो होगी। कंट्रोल डी। यहाँ पर आप चाहोगे तो कुछ और भी न्यू लेयर्स पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि एक न्यू लेयर्स ले लेना ही बेटर मैं बताऊँगा, क्योंकि जैसे ही आप है जो अप्लाई कर चुके हो वैसे ही वो ले लेगी, तो फिर से है जो वो प्रॉब्लम है जो कर सकती है। एक न्यू लेयर शिफ्ट के साथ यहाँ भी ले लेता हूँ, एक लाइन से यहाँ भी ले लूँगा, एंड एक है जो लास्ट में ले लेता हूँ। एंड उसके बाद इस पर मैं न्यू लेयर्स पर अप्लाई करता हूँ स्ट्रोक को, एंड इसकी कलर्स को मैं चेंज करता हूँ। एंड आप बोलोगे कि ये काम क्या आने वाली है, तो ये काम इसके डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप है जो एक वीडियो की प्रॉपर मांग करो। यहाँ पर बस रॉ एंड कॉलम के डिटेल के साथ है जो पूरी बात करेंगे जो वो कैसे काम करें। कंट्रोल डी। एंड ये एक छोटी सी मैं पार्ट्स बता दूँ इसके हिसाब से, अगर ये आपको लग रही है कि ये काम नहीं किया क्या, ये बहुत तगड़ी काम किया गाइस। अगर मैं इसके काम की बात करूँ तो ये यहाँ पे जो लाइन बना सकते थे क्या ऐसे ही, बहुत स्क्वायर 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 करके आपको फिल करना होता। बट इसमें है जो डायरेक्ट लाइन ले लो, स्ट्रोक ले लो, एंड जो भी जहाँ पर भी आपको लेनी है, जैसे कि देखो यहाँ पर गुलाबी ले लिया, गुलाबी लेकर के स्ट्रोक को हमने फिल कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, एंड एक लाइन्स बन गई है। एंड एक अच्छी आपको मैं एक और 2 मार के दिखा रहा हूँ। गुलाबी को छोड़ो, येलो लो, येलो को सिलेक्ट करो, अप्लाई। और भी आप है जो ले सकते हो, तो यहाँ पर भी कहीं अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो ये जो येलो वाली है इस पर भी अप्लाई हो जाएगी, एंड इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो आप है जो हमेशा कंट्रोल डी करना, एक न्यू आप बनाना, जितनी भी आप बनाना चाहते हो वो उतनी बनाना है। स्ट्रोक ले लो, सॉरी, स्ट्रोक आप ले लो, एंड आप यहाँ से आप चेंज करके रेड है क्या, रेड अप्लाई कर दो, ओके। कंट्रोल डी। ये पास पास थी इसलिए पूरी की पूरी सट गई। अगर इसको मूव बड़ी करने की कोशिश करूँगा
तो शायद है जो दिखे। चलो यहाँ पर अप्लाई हो गए। तो आप बताओ, एक साइज लेने के लिए तो पहले से बैग में ब्लैक्स थी, एंड यहाँ पर साइज लेने के लिए बार बार आपको लेना पड़ता है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, उसके हिसाब से ऐसे बना पाते, नहीं तो नॉर्मली आप है जो ऐसे है जो बना लिए, कोई गलत नहीं है। एंड कुछ ना कुछ आपका निखर के ही आएगा, कोई भी टूल्स को अप्लाई करते हो तो कुछ ना कुछ न्यू चीज़ बन के ही आएंगे। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं न्यू लेयर्स पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। देखो एंड यहाँ पे स्पेस है क्या, यहाँ पर ब्लू स्पेस है जो हो सकती है। चलो यहाँ पर एक ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इसी के डिटेल्स आ गए हैं। देखो ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ गए, जिसको ब्लेंड कर सकते हो, डुप्लीकेट लेयर्स भी कर सकते हो। इसके डुप्लीकेट लेयर्स हो गई हैं, जिसको कि आप है जो मूव करना चाहोगे तो इसको है जो मूव भी कर सकते हो, तो कुछ अलग भी बन सकती है। बनी या नहीं बनी? तो यहाँ पर आपको न्यू लेयर्स के साथ न्यू लेयर ले लेनी है। मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, एक लाइन्स लेता हूँ जो कि यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, एंड इस पर एक स्ट्रोक देता हूँ, जिसमें कि मैं कुछ अलग कलर्स देने की कोशिश करूँगा। एक ये कलर्स देता हूँ, ठीक, ये दिया। कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी करके आप है जो मूव भी कर सकते हो, एंड यहाँ पर रख के कंट्रोल डी। तो यहाँ पे आप देखो कंट्रोल टी आपने किया, यहाँ पे जो हमने लाइन फिल किया था, देखो बीच से लाइन क्या बन गई है। ये लाइंस को अगर मैं खींच के लाने की कोशिश करूँगा, ये नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई भी, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कोई भी टूल्स अगर आप सीखते हो तो न्यू न्यू चीज़ उस पर है जो अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर न्यू न्यू चीज़ को अप्लाई करते हो तो कुछ ना कुछ न्यू चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नहीं तो आप बताओ, इतनी अच्छी कलर्स निखर के आने वाली थी क्या? नहीं थी ना। तो आप अप्लाई करोगे तभी तो आप है जो सीख पाओगे। लेट्स आपको कैसे लगेगा, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक करो, अगर आप इस चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।